नमस्कार दोस्तों, मैं विकास, रिसर्च स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधारती। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की। बहुत दोस्तों का डिमांड था कि आप इस पर एक वीडियो बनाएं जिससे हम लोगों को कैसा किस प्रकार का स्ट्रेटजी होना चाहिए इस पेपर को लेकर, क्या अप्रोच होना चाहिए, और कुछ अगर यूट्यूब चैनल हों जो जिससे फर्स्ट पेपर के प्रिपरेशन में हेल्प हो हमें, और बुक्स के बारे में कि बुक्स कौन सा बुक्स को कौन सा बुक इसमें इस्तेमाल किया जाए, और दूसरी बात कि बुक जो है उसको कैसे कैसे यूज किया जाए। क्योंकि अगर देखी जाए तो फर्स्ट पेपर के लिए अभी केवीएस मैदान की बुक जो बहुत फेमस है अभी, खासकर बच्चे उसका, आप देखिएगा जो जीआरएफ की तैयारी करते हैं उनके पास, सबके पास केवीएस मैदान मिल जाएगा, लेकिन काफ़ी मोटी किताब है और अगर आप थ्रोली पढ़िएगा तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा आपको। तो इस बुक को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए। तो फर्स्ट तो हम अगर बात करें तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि वीडियो की शुरुआत में ही कि देखिए, फर्स्ट पेपर मैंने नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम 2 बार दिया हूँ और दोनों बार मेरा फर्स्ट पेपर में अच्छा मार्क्स नहीं था। और उसका कारण था कि मेरा एक कोई क्लियर कट स्ट्रेटजी नहीं था इसको लेकर, मैं बस पढ़ता था और मेरा विश्वास था कि मेरा जो सेकेंड पेपर था पॉलिटिकल साइंस, उसमें मैं अच्छा मार्क्स कर लूँगा, और फर्स्ट पेपर जो मेरा थोड़ा सा वीक भी है मैं उसको जीआरएफ निकाल लूँगा। और मेरे हिसाब से मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जीआरएफ ना होने का कारण ये भी एक कारण था कि मैं फर्स्ट पेपर को लेकर मेरा कोई अप्रोच नहीं था, और उसका लॉस हुआ। 22 या 23 क्वेश्चन सही हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में मेरी अच्छी मार्क्स होने के बाद भी जीआरएफ नहीं हुआ, लेकिन सेकेंड अटैम्प्ट में भी मेरा फर्स्ट पेपर में अच्छा मार्क्स नहीं था, लेकिन सेकेंड पेपर ने मेरा, आप बोलें तो नैया पार कर दिया। काफ़ी अच्छा मार्क्स था पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको जीआरएफ क्रैक करना है तो दोनों पेपर में बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको कोशिश करना है कि मिनिमम 30 मार्क्स आपका फर्स्ट पेपर में आ जाए, तो आप एक सेफ जोन में चले जाते हैं। क्योंकि आपका जो अपना पेपर होता है, कोई आप मान लीजिए आप हिस्ट्री हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या फिलोसफी के स्टूडेंट हैं, तो जो आपका अपना पेपर होता है, आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपका एक डोमेन होता है कि हाँ, उसमें आप क्वेश्चन को टैकल कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो अगर आपको उसमें जीआरएफ क्रैक करना है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 102 103 क्वेश्चन आपको सही करना रहता है, तो आप एक सेफ जोन में हैं। तो उसको लेकर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आपका 70 मार्क्स ला रहे हैं, आप 70 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और आप इधर 30 to 32 क्वेश्चन आप ला रहे हैं, तो आपका जीआरएफ सिक्योर है, मतलब आप सेफ जोन में है कि आपका जीआरएफ हो जाएगा। तो वहीं आज का जो वीडियो का पर्पस यही है कि फर्स्ट पेपर में 30 प्लस क्वेश्चन कैसे सही किया जाए। और मैं जो आज बात बताऊंगा वो मेरा बात ना होकर उन लोगों का बात है और उन दोस्तों का बात है जिन्होंने फर्स्ट पेपर में 40 प्लस मार्क्स लाए थे। उसमें रजत भैया एक लॉ से एलएलएम कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। एक शिव प्रताप मेरे दोस्त हैं हिस्ट्री में, उन्होंने 40 प्लस मार्क्स आपका फर्स्ट पेपर में लाए थे। तो अगर उन बात की जाए स्ट्रेटजी की, तो फर्स्ट तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट पेपर में जो है 10 यूनिट होता है, और उस यूनिट को अगर ब्रीफली मैं बता दूं तो उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रहेंसन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपुल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, एंड लास्ट यूनिट होता है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट से अगर देखा जाए तो समानतः हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन आपका आता है फर्स्ट पेपर का, जो 100 मार्क्स का होता है और निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो अगर बात की जाए इसको लेकर अप्रोच क्या होना चाहिए, और अप्रोच पर जाने से पहले मैं कुछ यूट्यूब चैनल के बारे में बात कर लें, क्योंकि दोस्तों से मैं मिलता हूँ तो आज देख रहा हूँ कि लोग ज़्यादा यूट्यूब पर पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं किताब से ज़्यादा, और किताब को एक रेफरेंस के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर पढ़ना उन्हें कंफर्ट लगता है और उसमें कुछ बुराई भी नहीं। क्योंकि बात है आउटपुट का, ये आउटपुट आप कहाँ दे रहे हैं। मान लीजिए आप किताब ही पढ़ रहे हैं, मोटी मोटी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो भी सही चीज़ नहीं है। अगर आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं और सॉरी, और आप
50 में से 30-35 क्वेश्चंस अगर सही कर ले रहे हैं और आपका JRF क्रैक हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो हम लोग यूट्यूब चैनल की बात करते हैं कि इसको लेकर यूट्यूब चैनल का, जैसे मैंने रजत भैया से बात किया था तो उनका भी कहना था कि उन्होंने यूट्यूब चैनल और कुछ इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल किया था और बुक जो था उसको रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल उन्होंने किया था। तो अगर यूट्यूब चैनल की बात की जाए तो देखिए, मैं जिन लोगों से बात किया जिन्होंने फर्स्ट पेपर में अच्छा मार्क्स लाया है, सबका सजेशन था कि तलबीर सिंह जो है फर्स्ट पेपर के लिए अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और उसको आप देख सकते हैं। तलबीर सिंह, उनका एक चैनल भी है कॉमर्स नेट अचीवर्स और वो एकेडमिक्स पर भी पढ़ाते हैं, तो आप दोनों जगह उनको फॉलो कर सकते हैं। और आपको देखना है कि हाँ, उनका जो कंटेंट है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ऐसे नहीं कि जाकर यूट्यूब में ही खोजना है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि टाइम आपके पास लिमिटेड है। फर्स्ट पेपर के साथ साथ आपको सेकेंड पेपर को लेकर भी टाइम देना है, जो आपका अपना सेकेंड पेपर जो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, हिंदी, तो उसको लेकर भी उसको भी टाइम देना है। इसलिए नहीं कि फर्स्ट पेपर में जाकर पूरी तरह से डूब जाना है। तो फर्स्ट आप तलबीर सिंह का कंटेंट देख सकते हैं। और मेरे दोस्त हैं अभी जूनियर्स हैं, तैयारी कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर, तो उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा है इसको लेकर। और वहीं जो मैं सीनियर से बात की है, जो मेरे कलीग्स हैं जिन्होंने JRF क्रैक किया, उन लोगों ने भी इसका इनका सजेशन दिया और मैं भी कुछ वीडियो इनका देखा था, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। और दूसरा, आपका एक तौसीफ मैम पढ़ाती हैं, बायजू यूट्यूब चैनल है, उस पर उनका कंटेंट आप देख सकते हैं। और मैं उनको पर्सनली कभी उनका वीडियो मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों का सजेशन है कि जिन्होंने फर्स्ट पेपर में अच्छा मार्क्स लाया है कि आपका कंटेंट अच्छा बना रही हो, तो उनको आप देख सकते हैं। बायजू ऐप है, बायजू यूट्यूब चैनल है, उस पर तौसीफ मैम का। तीसरा एक कुमार भरत हैं। कुमार भरत जो हैं उनको मैं फॉलो किया था जब मैं तैयारी करता था AG सीनियर JRF का। तो काफ़ी आसान भाषा में और काफ़ी एक उनका जो तरीका जो है पढ़ाने का काफ़ी अच्छा है। तो आप कुमार भरत को देख सकते हैं, वो भी आपका अनअकैडमी पर पढ़ा रहे हैं। तो ये जो यूट्यूब चैनल में 3 लोगों का मैं नाम बताया, उसके बाद आप सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब में आपको 50 से ऊपर वीडियो मिल जाएगा, 50 सैकड़ों वीडियो मिल जाएगा आपको। आपके ऊपर है कि आप फर्स्ट पेपर को लेकर कितना टाइम देना चाह रहे हैं यूट्यूब पर, कैसे सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर कि फर्स्ट पेपर पर मैं जितने लोगों से बात किया जिन्होंने आपका 40+ मार्क्स फर्स्ट पेपर में उन्होंने लाया है, उन सभी का कहना है कि प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को तो करिए। मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, तो आप सब पढ़िए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। सबका सजेशन यही था कि प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। और प्रीवियस ईयर जो बनाने का आपका अप्रोच जो होना चाहिए, उस पर उन लोगों का कुछ सजेशन था कि आप प्रीवियस ईयर पेपर बना रहे हैं। मान लीजिए आप एक कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए आप लॉजिकल रीजनिंग पर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें इंडियन लॉजिक पर कोई क्वेश्चन है, चाहे आपका 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अगर आप देखें तो कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया। अगर आप चारों ऑप्शन के बारे में नहीं जान रहे हैं तो उसको आप इंटरनेट पर जाकर देख लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने क्वेश्चंस आया और फर्स्ट सही कर लिया और आपका आंसर से आप तो मानकर चलिए कि आपका जो आपने जो क्वेश्चन का आंसर किया वो सही है और आप खुशी खुशी आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करना है। अगर मान लीजिए उसमें 4 ऑप्शन दिया है तो स्मार्ट अप्रोच यही है कि अगर चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको पता था, आपने सही कर लिया, लेकिन 3 ऑप्शन जो दिया है साथ में वो पता नहीं, तो उसके बारे में भी थोड़ा जाकर पढ़ लीजिए। क्या पता कि आप जब नेक्स्ट कोई पेपर बनाइएगा, कोई सेट बनाइएगा फर्स्ट पेपर का, तो उसमें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो ये अप्रोच आपका प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर अपनाना है कि उसको सही से बनाना है। जो भी ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं तो उसको इंटरनेट पर जाकर पढ़ लीजिए, चाहे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए अगर कोई कंसेप्ट है तो। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि अप्रोच क्या होना चाहिए आपका फर्स्ट पेपर को लेकर और किताब का वो कैसे इस्तेमाल किया जाए। खासकर बहुत इसको लेकर दोस्त हमारे परेशान रहते हैं जो तैयारी करते हैं कि किताब जो है KVS मदान है, अरिहंत पब्लिकेशन का किताब भी आता है, लेकिन अगर किताब देखी जाए तो काफ़ी मोटी किताब है। तो उसको लेकर अगर आप पूरे किताब को पढ़ना चाहते हैं तो एक काफ़ी रिग्रेसिव काम होगा आपके लिए, काफ़ी, क्योंकि लेंदी है। और दूसरी बात कि आपको टाइम कंज्यूमिंग है, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो बुक
का अगर बात की जाए तो मैं इन लोगों से बात किया था, इनका सजेशन था कि बुक जो है आप रेफरेंस के रूप में आप यूज़ कीजिए। जैसे KVS मैदान है, तो उसमें आप जो मॉडल पेपर दिया है उसको आप बनाइए, उसको सही से बनाइए। दूसरा बात कि अगर आपको कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, चाहे कम्युनिकेशन वाला सेक्शन है, उसको आप बुक से देख सकते हैं। उसी तरह आप एजुकेशन सिस्टम जो है आपका लास्ट जो सेक्शन है हायर एजुकेशन सिस्टम, तो हाई एजुकेशन सिस्टम में रजत भैया का सजेशन था कि आप एक डायनेमिक आपका यूनिट है, तो उसको लेकर आप जो इंटरनेट का है उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे NIRF रैंक निकालता है, उसको आप सही से देख लीजिए, NIRF क्या होता है। चाहे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करता है, उसको सही से कर लीजिए आप बुक से। और कुछ करेंट अफेयर वाला पार्ट आप देख लीजिए कि रैंकिंग निकालता है, जैसे मैंने अभी बोला NIRF, उस रैंकिंग को देख लीजिए, ठीक है। तो अप्रोच की अगर बात की जाए तो रजत का सजेशन था कि आप उन्होंने 3 यूनिट पर फोकस किया। जो फर्स्ट पेपर था उसमें उनका कहना था कि मैंने मैथ, कॉम्प्रिहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन, इस 3 यूनिट को मैंने फर्स्ट, जो 15 क्वेश्चन है उनका टारगेट था कि 15 में मेरा कोशिश है 13 to 14 क्वेश्चन मैं सही करूँ इसमें। और उनका कहना था कि इसमें ज़्यादा टाइम उन्होंने दिया भी नहीं था, क्योंकि उनका मैथ वाला पार्ट में उन्होंने बोला कि परसेंटेज वाला जो पार्ट है उस पर फोकस करने के लिए, परसेंटेज वाला पार्ट में उनका तर्क था इसके पीछे कि परसेंटेज वाला पार्ट से क्वेश्चन आपका मैथ में भी पूछा जाता है, जो मैथ वाला सेक्शन है, और जो डाटा इंटरप्रिटेशन में जो टेबल आता है आपका, उससे भी आपका परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन है वहाँ उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोई ऐसा सेक्शन उठाइए जो आपको, जैसे मैथ और कॉम्प्रिहेंशन और डाटा इंटरप्रिटेशन करने का आपकी इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। उनका कहना था ये ऐसा सेक्शन है कि जिसमें प्रैक्टिस आप करो, खूब प्रैक्टिस करो। मैथ है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये आपका एक अगर आप देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर इस पर बनाइए और उसके हिसाब से इसको प्रैक्टिस कीजिए, मॉडल पेपर बनाइए 3 यूनिट में। और आगे अगर बात की जाए तो उनका कहना था टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन और ICT, इसको आप बुक से देख सकते हैं, कोई भी एक बुक से बढ़िया अच्छे तरीके से, और यूट्यूब चैनल पर भी इसके देख सकते हैं। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में जो कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन एक अगर देखा जाए तो जो 10 यूनिट है उसमें सबसे छोटा यूनिट है कम्युनिकेशन, कोई बड़ी यूनिट नहीं है। तो उसमें जाकर जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो अगर कोई थिंकर्स हैं, कोई कंसेप्ट है, तो उसको आप अच्छे से कर लें। और वही अप्रोच आपका टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर भी होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी कंसेप्ट थ्योरी है उसको आप एक नोट डाउन कर लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ ध्यान यह रखना है कि सब जो भी सेक्शन आप कर रहे हैं फर्स्ट पेपर के लिए, कोई भी यूनिट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप माइंड में जरूर रखिए, क्योंकि वो गाइड है आपके लिए। वो आपको इतना हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उनका डिमांड क्या है, आपका प्रीवियस ईयर ही आपको गाइड करेगा, ठीक है। उनका कहना था कि अगर आप प्रीवियस ईयर बनाना चाहो तो उन्होंने टेक्स्ट बुक एक ऐप है, वहाँ उन्होंने सब्सक्रिप्शन दिया था, और मेरे हिसाब से पेड सब्सक्रिप्शन था। उनका कहना था कि उसको आप वहाँ आप ले सकते हैं, या आप बैजू ऐप पर भी फर्स्ट पेपर को लेकर मॉडल पेपर है, वहाँ सेट है, तो उसको आप बनाइए। प्रीवियस ईयर पेपर मतलब अच्छे तरह से करना है, प्रीवियस ईयर बहुत करना है, खूब करना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, जैसे हम लोग 6 यूनिट का बात कर लिए, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन और ICT भी उनका कहना था कि ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होता है, यूट्यूब चैनल से और बुक का इस्तेमाल करें, कुछ नोट डाउन्स कर लें, जो आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, कुछ आपका कंप्यूटर का पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, टेक्नोलॉजी के पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उनका सजेशन था, अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए, लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए, और आपका इंफॉर्मेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की बात की जाए, तो आप बुक जो है इसमें सेलेक्टिवली यूज कीजिए। जैसे मान लीजिए हाई एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ से आप जितने कमीशन है एजुकेशन, आपके हाई एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कमीशन बने हैं, उस कमीशन को सही से आप पढ़ लें। जैसे राधा कृष्ण कमीशन था, कोठारी कमीशन था, उसको आप सही से कर लीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए। और एंशिएंट वाला जो पार्ट है एजुकेशन में कि तक्षशिला में कैसा सिस्टम था, आपका नालंदा में, तो उनका कहना था कि उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कमीशन वाला पार्ट पर उनका कहना था कि इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा कि जो भी हायर एजुकेशन को रेगुलेट करते हैं बॉडी हैं, जैसे आप UGC ले लीजिए, आपका NAAC जो क्रेडिट करता है आपके कॉलेजेस को, उसी तरह NCERT है, तो इसको अच्छे से आप कर लीजिए। और दूसरा कि करंट अफेयर में भी देखिए कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ स्कीम आ रहे हैं, तो उसको आप सही से कीजिए। आप NIRF मैंने पहले बताया कि रैंकिंग करता है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को, और उसको आप सही से कीजिए, उसका फुल फॉर्म देख लीजिए हायर एजुकेशन के लिए। उसी तरह पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, तो उसमें कुछ आप, उनका कहना था कि कुछ आप करेंट पर ही ज़्यादा फोकस करें, और एनवायरनमेंट्स को लेकर जो कन्वेंशन हुए हैं उसको आप सही से कर लीजिए। और
इसमें क्या है कि एनवायरनमेंट वाला सेक्शन थोड़ा सा आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको गाइड करेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसी तरह अगर आप बात की जाए आपका लॉजिकल रीजनिंग का, तो लॉजिकल रीजनिंग जो है इसमें इंडियन फिलोसफी जो है, इंडियन फिलोसफी का जो स्कूल है आपका, जैसे ऑर्थोडॉक्स सिक्स स्कूल है आपका, सांख्य, योगा, आपका वैशिष्टता, और इसको आप सही से कर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। और दूसरा फॉलिसीज जो है, फॉलिसी से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। तो अगर इंडियन लॉजिक पर अगर मेरे से पूछे तो स्पेसिफिक पोल साइंस हेल्प एक यूट्यूब चैनल है जो पॉलिटिकल साइंस पर फोकस करता है, लेकिन इंडियन लॉजिक पर उन्होंने 2 या 3 वीडियो बहुत अच्छा बनाया, उसको आप देख सकते हैं। मैं उसको पर्सनली देखा था, काफ़ी अच्छा कंटेंट उन्होंने बनाया और काफ़ी आसान भाषा में उन्होंने लॉजिक को समझाया है। तो वहाँ से आप इंडियन लॉजिक को देख सकते हैं और लॉजिकल रीजनिंग को आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर लास्ट में मैं अगर बात करूँ फर्स्ट पेपर के लिए, तो ओवरऑल स्ट्रेटजी यही होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर को करना है को। और मेरे हिसाब से अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, अगर देखा जाए तो जो यूजीसी एनटीए जो डेडलाइन निकाला है उसके हिसाब से अब फेब लास्ट में बोला था कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो देखिए अब एग्ज़ाम में जो शेड्यूल डेट है उस पर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर उसको मान लीजिए शेड्यूल जो डेट है उसी को मान लीजिए तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, आप लोग के पास 20 दिन टाइम है, आपके पास 15 या 20 दिन। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट पेपर पर आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको बनाना चालू कर देना चाहिए। हर सप्ताह आप कोशिश कीजिए 2 या 3 या 4 सेट आप बना लें, जितना आपकी मतलब कैपेसिटी है, और आप अपने टाइम के हिसाब से, क्योंकि आपको सेकेंड पेपर भी देखना है। तो मैं उस पर कोई ज्ञान नहीं दूंगा कि नहीं आप हर सप्ताह 10 सेट बनाइए, आपको जो लगे कि हाँ। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर अब जितना आपका स्पीड बढ़ सके, सप्ताह में 3 बन सके, 4 बना लें आप प्रीवियस ईयर पेपर। सेट की बात 4 सेट अगर बना लें, अगर 5 सेट बना लें आप, तो मेरे हिसाब से। और उसका नोट्स भी डाउन करते चलें। अगर प्रीवियस ईयर पेपर बना रहे हैं, 50 क्वेश्चन है, तो कुछ अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस पॉइंट को नोट्स डाउन कर लेना चाहिए, तो आप कीजिए उसको। तो प्रीवियस ईयर पेपर पर बात किया, मैं यूट्यूब चैनल की बात किया, यूट्यूब चैनल जो मैं बताया उसका इस्तेमाल कर लीजिए आप। और बुक्स को, वहीं जो बुक्स कैसे इस्तेमाल करना है उस पर बात किया मैं। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैं निवेदन करूँगा आप सभी को कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और शेयर कीजिए अगर वीडियो